स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज़ होती क्या है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, जिसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होती है स्टैटिस्टिकल सीरीज़? फॉर एनालिसिस ऑफ कलेक्टेड डेटा, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसके एनालिसिस के लिए देयर शुड बी एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा। डेटा का अरेंजमेंट करना है इन अ सिस्टमेटिक मैनर, सिस्टमेटिक मैनर में ऑन सम डेफिनेट एंड लॉजिकल बेसिस। यानी कि स्टैटिस्टिकल सीरीज़ क्या हुई कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया एनालिसिस के लिए उसका हमें अरेंजमेंट करना है सिस्टमेटिक मैनर में। किस बेसिस पे? डेफिनेट एंड लॉजिकल बेसिस पे। तो जो भी डेटा का फॉर्मेट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिकल सीरीज, राइट। तो अब देखते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज कितने तरह की होती है या इसे किस किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टैटिस्टिकल सीरीज को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जनरल क्वालिटीज़ और कैरेक्टर, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो जो भी हम न्यूमेरिकल करते हैं इसके अंदर मीन, मीडियन, मोड जो भी हम कैलकुलेट करते हैं उन सब में जनरली जो हम यूज़ करते हैं सीरीज़ वो होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन वाली। बट हम एक जनरल आइडिया भी ले लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ जनरल क्वालिटीज़ और कैरेक्टर में क्या क्या आता है, राइट। चलो आगे देखते हैं। तो स्टैटिस्टिकल सीरीज़ का हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरल क्वालिटीज़ और कैरेक्टर। तो इसको बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला आती है टाइम सीरीज़, दूसरा आती है स्पेशियल सीरीज़, और तीसरा आता है कंडीशन सीरीज़। तो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हम ले लेते हैं। पहला आता है टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ क्या होता है? सीरीज़ इन विच स्टैटिस्टिकल डेटा आर प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑकरेंस। यानी ऐसी सीरीज़ जिनमें डेटा टाइम ऑकरेंस के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिवाइड किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज़। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ दिखाया हुआ है ईयर्स और प्रोडक्शन। जैसे 2021 में कितना प्रोडक्शन हुआ था? 8 टन, 2020 में 12 टन, 2019 में 9 टन और 2018 में 13 टन। यानी क्या हुआ है? हमने टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन को डिवाइड किया हुआ है। तो ये किस में आएगा? टाइम सीरीज़ में। एक और एग्जांपल देखते हैं। ईयर्स दिए हुए हैं, पॉपुलेशन दी हुई है। सिमिलरली 1971 में 65 करोड़, 1981 में 70 करोड़, 1991 में 84 करोड़ और 2001 में 101.9 करोड़। इसमें भी क्या किया हुआ है? ईयर के बेसिस पे पॉपुलेशन को डिवाइड किया हुआ है। तो जहाँ पे हमने टाइम के बेसिस पे डिवाइड किया उसको हम क्या बोल देते हैं? सिंपली टाइम सीरीज, राइट। सिंपल है। चलो अगला देखते हैं स्पेशियल सीरीज, राइट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ज्योग्राफिकल सीरीज। तो जैसे ज्योग्राफिकल नाम आया हम समझ गए कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा। तो सीरीज इन विच डेटा रिप्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस और लोकेशन। ऐसी सीरीज जिन पर डेटा स्पेस और लोकेशन के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं? स्पेशियल सीरीज, राइट। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने स्टेट्स का। यूपी में प्रोडक्शन कितना हुआ? 30 मैट्रिक टन्स। एमपी में प्रोडक्शन कितना हुआ? 17 मैट्रिक टन्स। पंजाब में प्रोडक्शन कितना हुआ? 20 मैट्रिक टन्स। राजस्थान में कितना हुआ? 12 मैट्रिक टन्स। यानी कि जो भी हमने डेटा लिया है प्रोडक्शन का उसको हमने स्टेट वाइज डिवाइड किया है। तो ये क्या हो गई? ज्योग्राफिकल सीरीज या स्पेशियल सीरीज, राइट। दूसरा एग्जांपल है कंट्रीज़ के बेसिस पे। कंट्रीज़ के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। यूएस में पॉपुलेशन कितनी है, जापान में कितनी है, इंडिया में कितनी है, राइट। तो ऐसा सीरीज़, ऐसा डेटा जिसको हम स्पेस या लोकेशन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? ज्योग्राफिकल सीरीज़ या स्पेशियल सीरीज़, राइट। अगली आती है कंडीशनल सीरीज़, कंडीशन सीरीज़। कंडीशन सीरीज़ क्या होती है? व्हेन अ सीरीज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन कंडीशंस। व्हेन अ सीरीज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन कंडीशंस। यानी ऐसी सीरीज जो कंडीशंस को चेंज करने के बेसिस पे बनती है। यानी कि जैसे हम कंडीशन चेंज करते जाएंगे वो सीरीज बनती चली जाएगी। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कंडीशन सीरीज। जनरली इस तरह की सीरीज एग्जाम्स में भी नहीं आती हैं, उतना कई न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती हैं।
फिर मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी जैसे हमने एक सैलरी का बैंड बना लिया कि 1 लाख से 2 लाख सैलरीज़ के कितने एम्प्लॉयज़ हैं, वो इस रेंज में आएंगे। 2 लाख से 3 लाख के एम्प्लॉयज़ कितनी 2 लाख से 3 लाख सैलरी जो बैंड है उसमें उस सैलरी रेंज के एम्प्लॉयज़ आएंगे। 3 लाख से 4 लाख का जो सैलरी बैंड है उसमें उस रेंज के एम्प्लॉयज़ आएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन लगा दी, तो वो किस में आता है, कंडीशन सीरीज़ में, राइट। चलो अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज़ ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी हम मीडियन मोड्स वगैरह जो भी कैलकुलेशंस पढ़ेंगे या जो भी जनरली एग्जाम से पूछा जाता है वो इन्हीं सीरीज़ के बेस पे आता है, राइट। तो इसमें भी हम सीरीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरा आता है डिस्क्रीट सीरीज़ और तीसरा आता है कंटिन्यूस सीरीज़, राइट। यहाँ कंटिन्यूस सीरीज़ को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला आता है इंक्लूसिव सीरीज़ और दूसरा आता है एक्सक्लूसिव सीरीज़। तो हम अभी सबके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। पहला बात करते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज़ की। इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होगा, सीरीज़ इन विच ईच आइटम और वैल्यू इज शोन इंडिविजुअली एंड सेपरेटली। नाम से ही पता पड़ रहा है इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होगी, ऐसी सीरीज जिसमें ईच आइटम और वैल्यू इंडिविजुअली और सेपरेटली शोन किया जाए, उसको हम इंडिविजुअल सीरीज़ बोलते हैं। ग्रुप और क्लासेस ऑफ आइटम नॉट फॉर्म्ड, इसमें ग्रुप और क्लासेस नहीं बनते क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज़ है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रोल नंबर दिया हुआ है, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है उसके 20 मार्क्स हैं, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 2 है उसके 15 मार्क्स हैं, रोल नंबर 3 के 9 मार्क्स हैं, रोल नंबर 4 के 32 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि इंडिविजुअल पर्सन के इंडिविजुअल मार्क्स दिए हुए हैं, राइट, रोल नंबर वाइज। तो ये क्या होगी, इंडिविजुअल सीरीज़, कोई ग्रुपिंग नहीं है यहाँ पे। जैसे 5 रोल नंबर है, उसके मार्क्स कितने हैं 13, तो एक इंडिविजुअल के मार्क्स दिए हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज़, राइट। दूसरा एग्जांपल दिया है जैसे ईयर्स ऑफ प्रोडक्शन वाला, पर्टिकुलर ईयर में पर्टिकुलर प्रोडक्शन कितना है। जैसे कोई भी आपसे पूछे 2019 में कितना प्रोडक्शन था, तो आप बता सकते हो देखकर, ये टेबल देख कर बता सकते हो 9 टन्स। कोई पूछे 2021 में कितना प्रोडक्शन था, 8 टन्स। तो इंडिविजुअल ईयर में इंडिविजुअल पर्टिकुलर डेटा है प्रोडक्शन का, तो ये भी किस में आ जाएगा, इंडिविजुअल सीरीज़ में, राइट। अगला हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होता है, वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड डेफिनेटली लाइक रन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ फैमिली। डिस्क्रीट सीरीज़ में वो वैल्यूज़ आती हैं जिनको हम डेफिनेटली मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि रन है तो 5 रन, 6 रन, 50 रन, 100 रन, 150 रन, 200 रन, राइट। चिल्ड्रन यानी ऐसी सीरीज़ जिसमें फ्रैक्शंस में वैल्यू नहीं आएंगी, इंटीजर में वैल्यू आएंगी, राइट। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी 0 नंबर चिल्ड्रन है, ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं, 5 फैमिलीज़ हैं। जिसमें एक बच्चा है उसमें वो कितनी फैमिलीज़ हैं, ऐसी 8 फैमिलीज़ हैं। ऐसी कितनी फैमिली में 2 बच्चे हैं, 15 फैमिली हैं। ऐसी कितनी फैमिली में 3 बच्चे हैं, 4 फैमिली हैं। समझ लिया हम टेबल कैसे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हुआ, अब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 0.5 बच्चे कितनी फैमिली में हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना हम। या हम बोल दें कि 2.5 बच्चे कितनी फैमिली में है, ये भी नहीं बोल सकते। सिमिलरली हम ये भी नहीं बोल सकते कि एक बच्चा कितनी फैमिली में है, तो एक बच्चा 8.5 फैमिली में है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है ना। कोई पूछे एक बच्चा कितनी फैमिली में है, तो या तो 2 फैमिली में होगा, 3 फैमिली में होगा, 4 फैमिली में होगा, 5 फैमिली में होगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हम यहाँ 8 फैमिली में है, तो यहाँ भी क्या है, डेटा इंटीजर में ही आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो ये सब किस में आता है, डिस्क्रीट सीरीज़ में। सिमिलरली हमने क्या देखा, मार्क्स देखे। जैसे मैं यहाँ पर दिख रहा है 40 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 3 बच्चों के आए हैं। 50 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 6 बच्चों के हैं। तो अब ये ऐसा नहीं होगा कि 40 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, तो हम यहाँ बोलते हैं 3.5 बच्चों के हैं, 3.5 स्टूडेंट्स के हैं। फ्रैक्शन में नहीं आ सकता ना। ये यहाँ पे हम बोलते हैं 70 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, यहाँ 3.5 स्टूडेंट्स के हैं, राइट। या हम ये बोलते हैं कि 60 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, तो यहाँ 4.2 स्टूडेंट्स के हैं। नहीं पॉसिबल है ना, वो इंटीजर में ही आएगा। तो इस तरह की सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ बोलते हैं। अगला हम देखते हैं कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ क्या होगी, कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए हम देखते हैं जैसे 0 to 20 दिया हुआ है, इसमें से हम 0 को बोलते हैं लोअर लिमिट और 20 क्या आ जाता है, अपर लिमिट, राइट। ये हमारी हो गई लोअर लिमिट, यानी कोई भी अगर सीरीज़ दी है, कोई भी अगर हमें एक बैंड दिया है, जैसे 0 to 20 का बैंड है,
0 से 20 का बैंड है, तो ये तो हमारी हो गई लोअर लिमिट, ये हमारी हो गई अपर लिमिट, राइट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वैल्यूज़ विच कैन नॉट बी मेजर्ड विथ फुल सर्टेनिटी एंड परफेक्ट एक्यूरेसी। ऐसी वैल्यूज़ जो फुल सर्टेनिटी और परफेक्ट एक्यूरेसी से मेज़र नहीं की जा सकती, या हम जिसको बोल सकते हैं जो फ्रैक्शंस में आ सकती हैं, जैसे हाइट है, हाइट फ्रैक्शन में आ सकती है, एज है, एज फ्रैक्शन में आ सकती है, इनकम है, इनकम फ्रैक्शन में आ सकती है, राइट। तो जो चीज़ें फ्रैक्शन में आ सकती हैं उसे हम कंटिन्यूस सीरीज से डिफाइन करते हैं। जैसे हमने लिया हाइट इन फुट, यानी कि 0 से 1 फुट तक के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 2। अब ये 0 से 1 फुट है, तो ऐसा तो नहीं है कि 0 से 1 फुट है तो सीधे 2 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ये हाइट 0.1 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, 0.9 भी हो सकती है, राइट। जब तक 1 आएगा तब तक वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं? 2। यानी फ्रैक्शंस में भी वैल्यू है। सिमिलरली 2 से 3 फुट तक का है तो 2 से 3 डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, कैसे आ सकता है? 2.01, 2.02, 2.03, राइट। तो इस तरह से फ्रैक्शन से वैल्यू आ सकती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस सीरीज। दूसरा एग्जांपल क्या है? एज। अब एज की अगर हम बात करें तो 0 से 3 साल तक की एज कितने लोग बच्चों की है? 6 बच्चों की है। अब इसका मतलब भी क्या हुआ? 0 से 3 साल तक का मतलब ये थोड़ी ना है कि बच्चे सीधे 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ 6 महीने के बच्चे हो सकते हैं, वो भी इसी रेंज में आएंगे। 9 महीने के बच्चे हैं, वो भी इसी रेंज में आने वाले हैं। अगर 15 महीने के बच्चे हैं, वो भी इसी रेंज में आएंगे। 18 महीने के बच्चे हैं, वो भी इसी रेंज में आएंगे, राइट। तो फ्रैक्शंस में वैल्यू पॉसिबल है, तो ये सब किस में आता है? कंटिन्यूस सीरीज में। और इस टेबल को पढ़ेंगे कैसे हम? 0 से 3 साल तक में कितने बच्चे आ रहे हैं? 6। 3 से 6 साल तक में कितने बच्चे आ रहे हैं? 9। 6 से 9 साल तक में कितने बच्चे आ रहे हैं? 8। क्लियर है? ओके। अगला देखते हैं हम इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज किसे बोलते हैं? एक सिंपल सा टेबल दिया हुआ है 0 to 19, जैसा अपने पहले वाला पढ़ा था ऐसे पढ़ के देखेंगे। 0 to 19 मार्क्स में कितने लोग बच्चों के हैं? 2 के। फिर 20 to 39 मार्क्स कितने बच्चे स्टूडेंट्स के हैं? 6 स्टूडेंट्स के। 40 to 59 15 स्टूडेंट्स के, यहाँ पे दिखाया हुआ है आगे। 60 to 79 8 स्टूडेंट्स के, और 80 to 100 4 स्टूडेंट्स के। अब इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है वो हम देखते हैं। इंक्लूसिव का मतलब है यहाँ पर इस सीरीज़ में अगर हम देखें तो 19 इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या है? अगर किसी बच्चे के 19 नंबर हैं तो वो यहाँ पर काउंटेड है, राइट। किसी बच्चे के अगर 19 नंबर आते हैं तो वो यहाँ पर काउंटेड है। 19 से ज़्यादा होंगे तो फिर वो इसमें जाएगा। यानी कि 0 नंबर से लेके 19 नंबर तक अगर किसी स्टूडेंट्स के आते हैं तो वो यहाँ पर काउंटेड होगा। यानी कि ये 2 ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 0 से लेकर 19 नंबर तक आए हैं। सिमिलरली इसमें क्या देखेंगे हम? इस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो 40 से लेकर 59 तक जितने स्टूडेंट्स के नंबर आएंगे वो सब 15 में काउंटेड है, यानी कि 59 वाला भी इसमें काउंटेड है। तो हम क्या कर रहे हैं? 19 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया? इंक्लूडेड सीरीज़। और इस तरह की सीरीज़ में कभी भी ये जो होता है और ये जो होता है ये कभी सेम नहीं होते, राइट। ये और ये हमेशा सेम नहीं होते, मतलब हमेशा क्या, ये कभी भी सेम नहीं होते, और इनमें मैक्सिमम 1 का गैप देखने को हमें मिलता है जनरली सीरीज़ में, राइट। तो ये हो गई हमारी इंक्लूसिव सीरीज़। एक्सक्लूसिव की बात करें, अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इन इज द लोअर लिमिट ऑफ द सिटिंग क्लास। जैसे इंक्लूसिव पढ़ा है, सेम कंडीशन एक्सक्लूसिव में है, बस इसमें क्या करेंगे? हम उसको एक्सक्लूड करेंगे। जैसे कि हम यहाँ देखें कैसे पढ़ेंगे? 0 to 20 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स, 20 to 40 6, 40 to 60 15। अब यहाँ पे हम एक देखने वाली बात है, अगर हम सीधे से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो इसकी लास्ट लिमिट है यानी अपर लिमिट है और इसकी लोअर लिमिट दोनों सेम है। पिछले वाले में क्या था? यहाँ पर 19 था और फिर यहाँ 20 से स्टार्ट हो रहा था, पर यहाँ पर क्या है? यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है। तो अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि 20 को हमें यहाँ लेना है या यहाँ पे लेना है? इसीलिए इस सीरीज़ को बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़। क्यों? क्योंकि इसमें 20 एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड का मतलब क्या है? 0 से 19 तक स्टूडेंट्स किस में काउंट होंगे? इस बैंड में।
अगर 20 मार्क्स आते हैं किसी स्टूडेंट्स के तो वो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, इस सीरीज़ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, 20 एक्सक्लूडेड है। और इस सीरीज़ की पहचान कैसे होती है, इसमें पहले सीरीज़ का जो अपर बैंड है वो हमेशा दूसरे उसका लोअर बैंड होता है। तो लिखा हुआ है अपर लिमिट ऑफ अ क्लास, मतलब अपर लिमिट, इसकी अपर लिमिट अभी बताया था ना पहले, ये लोअर होती है, अपर होती है। अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज अ लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, अगली क्लास की इसकी लोअर लिमिट बनेगी। तो ये कौन सी हो गई, एक्सक्लूसिव सीरीज, राइट। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है सारी सीरीज़ के बारे में, क्योंकि अगर हम सीरीज़ को पहचान पाएंगे, इनको पढ़ पाएंगे, तभी हम आगे मीन मीडियन मोड को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ओके, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा, अपन शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।